अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन हैंड में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक समोसा लेस के साथ, समोसा कपड़ों के साथ बनी हुई लेस के साथ हम ये बहुत ही राउंड नेक न्यू डिज़ाइन स्टाइलिश वाला नेक लेके आए हैं। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में कमेंट्स लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पे अभी न्यू है तो मोस्ट वेलकम। तो इसको गले को कैसे बनाना है, इसकी कटिंग कैसे करनी है, इसके साथ आपको जॉइंट लेस की ज़रूरत है। आप बटन लगाएं ना लगाएं वो आपकी अपनी चॉइस है। और उसके अलावा आपको अपने फैब्रिक की ज़रूरत है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बुकरम चाहिए, तो बुकरम हमने ले लिया है। उसकी लेंथ हम ले लेंगे 3 इंच, ठीक है। 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इसकी वेस्ट हमने 4 इंच ली है। तो यहाँ पे हमें इस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जो इस तरीके से शेप है हमने इस्त्री के साथ बनाई है, तो थोड़ी सी हमने इसको खुला सा रखना है। तो यहाँ पे मैं अगेन ये इसी के साथ इस तरीके से करके पेन के साथ इसकी शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। इस्त्री का मैंने आपको वैसे एक तरीका बताया है। तो 1 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। उसके अलावा फिर हमने लेस की चौड़ाई देखनी है। जो हमारे पास जॉइंट लेस की चौड़ाई थी, यहाँ पे मेरे पास 1/2 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच ही रखा है। इसके अलावा फिर हम 1/2 इंच इसकी मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे अब 2 इंच चौड़ा, 2 इंच वेस्ट और चेस्ट इसकी जो है ना चौड़ाई और लंबाई हमने 2-2 इंच रखी है। और इसको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से रखते हुए इसको यहाँ पे हमने एक शेप बना ली है, इसको ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे इसका अंदर की तरफ हमने इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने एक्स्ट्रा इस तरीके से ड्रा कर लिया है। ये देखिए, ये एक और शेप बन गई है हमारे पास 1/2 इंच की। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने जितनी इसकी डीप रखनी है, जितना यानी कि आपने फ्रंट से नेक की लेंथ रखनी है, उतना ही आपने इसको लेंथ लाइन लगा लेनी है। उसके बाद जो आपने नेक तैयार किया हुआ है, इससे 1 इंच के फासले पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब कटिंग की बारी आती है, तो हम कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ पे 3 इंच मैंने इसकी वेस्ट रखी है, तो टोटल इसकी 6 इंच बनती है, 5 इंच बनती है, ठीक है। ये देखें 5 इंच बनती है। तो यहाँ पे इसकी जो डीपनेस है वो मैंने 4 इंच रखी है। तो तैयार ये 6 6.5 से 7 इंच तक ये होगा। तो चले इसकी कटिंग करते हैं। जो एक्स्ट्रा मैंने इस कटिंग का जो निशान लगाए थे, वहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं इसकी इस तरीके से। आप चाहें तो बिल्कुल आराम के हाथ से आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो मैंने लेस वाली जगह पे जो मैंने मार्जिन छोड़ा था, ठीक है, वहाँ से हम इसके अंदर से कटिंग करेंगे। जितनी आपकी लेस की चौड़ाई है आपने उतनी ही इसकी कटिंग करनी है, उससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। और अंदर से हमने राउंड नेक भी कट कर लिया है। और इस तरीके से ये जो हमने ट्रायंगल शेप थी ये भी हमने कट कर लिया। तो यहाँ पे जो हमने इसकी लेंथ रखी थी, वहाँ पे पॉइंट पे हमने इसकी भी कटिंग कर ली है, एक पॉइंट छोड़ते हुए। ये हमारा नेक कटिंग करके तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्रंट नेक पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे, यानी कि जो गले का फ्रंट है उस पर हम पेस्ट करेंगे। इसकी लेंथ मैंने फ्रंट नेक की जो डिज़ाइन है इतनी ही इसकी रखी है, आप इससे ज़्यादा रख सकती हैं। तो इसके उल्टे साइड पे मैंने इस नेक को इस्त्री के साथ पेस्ट कर लेना है इस तरीके से रखते हुए। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो शर्ट का नेक है वो उसके दरमियान पे आपने इसको रखना है। जो आपने बुकरों के साथ कटिंग किया है वो जो शर्ट की जो दरमियान है उस पे आपने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक आप मैचिंग में भी ले सकते हैं और फैब्रिक आप कपड़े के साथ का भी ले सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने मैचिंग में लिया है गोल्डन कलर, क्योंकि शर्ट पे गोल्डन कलर है। तो यहाँ पे जो मैंने लेस का मार्जिन छोड़ा था, यहाँ पे जहाँ से हमने कटिंग की है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ से आपने यहाँ पे यूँ सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। आप चाहें तो इसकी पाइपिंग भी बना सकती हैं, आप चाहें तो सिंपल इसको इस तरीके से सिलाई करके लाके कपड़े को अंदर की तरफ आपने मोड़ना है। दोनों जानिब आपने इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो मैंने फ़िलहाल एक साइड से ये सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं कटिंग कर लूँगी। जो कोने हैं वो भी मैंने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेने हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद आपने कोनों को सही इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करना है कि आपका जो धागा है वो कटिंग ना हो।
और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि ये कपड़ा सीधा करने में हमें आसानी रहे। तो अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। कट मैंने लगा लिए हैं। अब जो गोल्डन कपड़ा हमने लगाया था उसको हमने अंदर की तरफ उलट लेना है। इसको पलट लेंगे हम इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये देखें, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से भी ये कितना नीटनेस और कितना क्लीन नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको मैंने सीधा किया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, इसको भी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो ये देखेंगे इसकी सीधी जानिब है। आप चाहें तो थोड़ा सा कपड़ा खींच के रखें ताकि ये बाहर नज़र आए। तो मैंने हल्की सी इस तरीके से डोरी से नज़र आने के लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। यहाँ पे मैं कपड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो इसके अंदर की तरफ मैं इसको कच्चा करूँगी। ठीक है, तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे मैंने इसको कटिंग कर लिया है इस तरीके से। अब इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ पे इस्त्री करने के बाद इसको तुरपाई कर लूँगी, यानी कि कच्चा कर लूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये अंदर और बाहर से बिल्कुल इसके उल्टा सीधा समझ नहीं आएगी, बहुत ही प्यारा ये बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे आप लेस लगा सकती हैं। ये इस तरीके से बन गया। मैं इसको दूसरी जानिब से भी इसी तरीके से कपड़ा लगा के इसको मैं कर सकती हूँ सिलाई। तो यहाँ पे ये लेस मैं आपको दिखाती हूँ रख के। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, ये देख लें। अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड से भी मैं कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे पहले आपको लेस लगा के दिखाती हूँ। आपने लेस को खींच के नहीं रखना, कपड़े को भी नहीं खींचना, ढीला हाथ से आपने इसको लेस को इस तरीके से लगा लेना है। इसको मोड़ते हुए इस तरीके से, फिर दूसरी साइड से भी हम इसको सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल आराम आराम हाथों से आपने करना है, ना कपड़े को आपने खींचना है और लेस को तो आपने बिल्कुल नहीं खींचना, स्ट्रेट रखना है। तो ये देखें, ये लगकर कुछ इस तरीके से लग रही है। अब मैं यहाँ पे ये देखें आपको दिखा देती हूँ। अब जो नेक का दूसरी साइड पे डिज़ाइन था यही सेम, उसको भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम दरमियान वाला नेक तैयार करेंगे। तो मैं दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको सिलाई लगा के कपड़े को सीधा कर लूँगी। इस साइड से भी हमने गोल्डन कलर का ही कपड़ा नीचे लगाया है, जिस तरीके से दूसरी साइड से लगाया है। कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम उसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे और हम लेस लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लूँगी इस तरीके से 1-1 इंच के फासले पे, और इसको फिर हम कच्चा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ जॉइंट लेस, जो मैंने दूसरी साइड पे भी लगाई है। तो यहाँ पे भी हम लेस को इस तरीके से ढीला हाथों से छोड़ते हुए हम लगाएंगे। इसको खींचेंगे नहीं, बहुत ही आपने नरम हाथों से लगाना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपने बिल्कुल धीमी धीमी चाल से आपने इसको लगाना है। यहाँ पे सुई को अंदर रखते ही हुए आपने सिलाई को मोड़ना होता है। आपने सुई को कपड़े के अंदर से निकाल के आपने सिलाई को नहीं मोड़ना होता। तो यहाँ पे ये दूसरी साइड से भी ये नेक बन चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब बारी आती है जो दरमियान का नेक है उसको बनाने की। तो उसको बनाने के लिए भी आपने नीचे कपड़ा लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं नीचे गोल्डन कलर का ही कपड़ा लगाऊंगी। आप चाहें तो कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक के बुकरम के साथ साथ मैंने कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े को, सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैं जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसके साथ मैं इस कपड़े को, यानी कि आपके पास अगर डोरी पाइपिंग है तो आप उसको, और अगर पाइपिंग नहीं है तो आप सिंपल इसको इस तरीके से सिलाई करके ले आएंगे। तो नीचे तक मैं इस तरीके से इसको सारा सिलाई कर लूँगी। अगर आपके पास डोरी पाइपिंग है नहीं है तो आप मैचिंग कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो मैंने मैचिंग कपड़ा ही लगाया है। अब यहाँ पे एक बात आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे आप पहले सबसे पहले आपने इसको कटिंग कर लेना है दरमियान पे, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से कट लगा के आपने इनको सीधा कर लेना है। छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि सीधा करने में आसानी। अब यहाँ पे मैंने आज जो बात आपको बतानी थी कि यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा मोटा करके आप इसको पाइपिंग के तौर पे रख सकते हैं। मैं बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ा कि हल्का हल्का यहाँ से हमें नज़र आ रहा है पाइपिंग की जैसा। तो बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कपड़ा मैंने बाहर की तरफ निकाला है, मैंने ज़्यादा नहीं निकाला। तो यहाँ पे मैंने सुई को अंदर की तरफ रखते ही हुए इसको दूसरी जानिब इस तरीके से मोड़ा है। और अब यहाँ पे ये देखें 2 इंच मेरे पास चौड़ा और 2 ही इंच मेरे पास लंबा एक फैब्रिक है, ठीक है। तो इस तरह की से मैंने बहुत सारे बना ली हैं। इसको अब पहले मैंने ट्रायंगल शेप में इसको डबल फोल्ड करूँगी, ये देखें इस तरीके से। अब फिर मैं इसको अगेन फोल्ड करूँगी, ये समोसा शेप, ये देखें ट्रायंगल शेप समोसा शेप ये बन जाएगी।
इस तरीके से मैंने ये बहुत सारे बना लिए हैं। अब मैंने ये बनाने के बाद अब इसको जब हमने सिलाई को यहाँ पे मोड़ा है, बस इसको सिलाई लगाया नहीं है आगे, सिर्फ सिलाई को मोड़ा है और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए और इस समोसा लेस को हम यहाँ पे यूँ रखते हुए इसको लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको नीचे रखते हुए यूँ सिलाई करके ले आऊँगी और इसको लगा लूँगी। अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कपड़ा ना भी लगाएं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब समोसा लेस की यहाँ पे सिलाई हो जाएगी तो समोसा यहाँ पे दूसरी साइड से भी सिलाई हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से समोसा को रखते हुए, यानी कि ट्रायंगल शेप पे जो आपने ये फैब्रिक बनाया था उसको इस तरीके से रखते हुए आपने सिलाई लगा के ले आना है। बिल्कुल आपने धीमी हाथ से आपने सिलाई करनी है और एक जैसा आपने मार्जिन रखना है इस तरीके से। और उसके ऊपर फिर आपने अगेन एक और ट्रायंगल शेप को आपने रखना है, यानी कि एक और समोसा जो आपने बनाया है इस तरीके से। सबका आपने रुख देखना है कि सबका रुख एक ही साइड पे होना चाहिए। अगर इनका बंद वाला रुख नीचे साइड पे है तो सबका नीचे वाली साइड पे होना चाहिए। अगर इनका खुला रुख नीचे वाली साइड पे है तो खुला वाला मुंह आपने नीचे की साइड पे रखना है। तो मैंने सब सेटिंग करके एक ही साइड पे सबके मुंह खुले करके रखूँगी और एक दूसरे के ऊपर, यानी कि हाफ समोसे के ऊपर इसका दूसरे को रखूँगी, फिर आगे दूसरे को इस तरीके से और एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए मैं इनको सबको लगा लूँगी। ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊँगी और इनको इस तरीके से स्टिच करती जाऊँगी और लगाती जाऊँगी। बहुत ही नफासत से आपने ये लगाने हैं और धीमी आँच से आप धीमी स्लो आपने सिलाई से लगाने हैं। ये इस तरीके से मैंने सारे लगा लिए हैं। ऊपर तक आने के बाद फिर मैं जो फैब्रिक जो मैंने नीचे गोल्डन पाइपिंग लगाई थी उसको अंदर की तरफ इस तरह करते हुए इस तरीके से ये सिलाई मुकम्मल कर लेते हैं। ऊपर नेक तक हम इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। कोनों से जहाँ पे आपने सुई को मोड़ना हो वहाँ पे पहले आपने सुई को अंदर रखते हुए आपने पाँव इसका उठाना होता है। अब यहाँ पे ये देखें यूँ इसको मिलाते हुए अब एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आप लगाना चाहें तो इस तरीके से अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को दूसरी जानिब इस तरह रखते हुए आप लगाते हुए लगा सकती हैं। ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ते हुए ये मैं इस साइड से लगा लाऊंगी। जो मैंने डोरी पाइपिंग लगाई थी उसको बिल्कुल अंदर की तरफ करते हुए हल्का सा बाहर नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा मैं नहीं छोड़ूंगी। आप चाहें तो मोटा मोटा यहाँ पे सिलाई को अंदर रखते हुए इसको मोड़ेंगे और समोसों की शेप को हम दरमियान में सही से करते हुए बिठाते हुए इस तरीके से समोसों के ऊपर हम एक सिलाई लगाकर ले आएंगे। समोसे के ऊपर से मैंने सिलाई लगा के ले आऊँगी। इस तरीके से ये स्टिच भी अच्छे से हो जाएगा और ये सिलाई भी अच्छे से लग जाएगी। ये देखें ये सिलाई मैंने मुकम्मल समोसों के ऊपर तक लगा ली है। तो ये नेक बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने दरमियान में मोती वैसे ही रख लिया। आप चाहें तो यहाँ पे आपने मोती भी लगा लें, आप चाहें तो यहाँ पे आप बटन लगा लें, कुछ भी ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी। ये देखिए कितने अच्छी नीटनेस के साथ फिनिशिंग के साथ ये नेक बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप मोती लगाएं, बटन लगाएं या कुछ भी ना लगाएं, तब भी ये बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की नेकलाइन डिज़ाइन आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर ये नेकलाइन डिज़ाइन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।